करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आज है बिहार दौरा और इस दौरान 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ साथ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की सिवान जिले की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, जो कुछ ही महीनों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। और मोदी ने इससे पहले 29-30 मई को बिहार का दौरा किया था, उस वक्त भी 50,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। तो पीएम मोदी आज सिवान में रहेंगे। भाजपा इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित है और पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में लगातार जुटी हुई है। और इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से उन्हें चुनाव में फायदा होगा और यही कारण है कि पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। और ये पीएम मोदी का 51वां बिहार दौरा होगा। इस दौरान वो 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं। एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी और कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पीएम मोदी का यह दौरा दिखाता है कि बिहार केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। और बड़ी बात यह है कि 20 दिन में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। पीएम मोदी का यह दौरा 20 दिन में दूसरा और इस साल का 5वां बिहार दौरा है। उन्होंने अब यहां पर कहा, जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में बिहार है और बिहार कितना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने 29 से 30 मई को भी बिहार का दौरा किया था। उस दौरान में पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन उन्होंने किया था, पटना में एक रोड शो किया था और रोहतास जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था। 50,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। कुल 22 परियोजनाओं का तब उद्घाटन किया गया था और तब प्रधानमंत्री ने 53,666 बेघर लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किश्त के तौर पर 51,000 करोड़ से ज्यादा की राशि यहां पर वितरित करने की बात है। और इसके अलावा 6,684 शहरी गरीब परिवारों को उनके नए घरों की चाबी भी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार जब आ रहे हैं तो फिर जनता के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जा रहे हैं। 20 दिन में ये उनका दूसरा दौरा है, साल का 5वां। सीधे अक्षय का रुख करते हुए अक्षय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवान में रहेंगे। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 20 दिन में दूसरा दौरा बिहार कितना इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे मैसेज। बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, नवंबर में संभावित ये माने जा रहे हैं कि चुनाव होने हैं विधानसभा के। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल अगर बात करें तो ये 5वां दौरा है और इससे पहले जैसा आपने जिक्र किया 20 दिन पहले विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था, जिसमें कि तमाम योजनाएं शामिल रहीं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सिवान और सिवान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से वो कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वायुसेना के विमान से कुशीनगर से पहुंचेंगे सिवान और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5,736 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई वंदे भारत ट्रेन जो कि प्रधानमंत्री पटना से लेकर के गोरखपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो सिवान और अगर बात करें छपरा ज़िले में जो एक लोकोमोटिव फैक्ट्री है, भारत सरकार रेलवे और साथ ही साथ वेबटेक के पीपी मॉडल पर वो चलाई जा रही है, जिसमें कि डीजल इंजन बनते हैं। गिनी के लिए जो डीजल इंजन बनाया गया है, लोकोमोटिव बनाया गया है, उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। लगभग वो 3,000 करोड़ की योजना है और जिसको कि 3,000 का एमयू गिनी के साथ किया गया है। तो अफ्रीकी देश के साथ एक बड़ा एमयू होने के साथ साथ उस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, वो गिनी के लिए रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ की जो बीजेपी यूनिट है उसको लेकर उत्साहित भी है कि किस तरह से बिहार को पूरे मथने में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं।
और विशाल जनसभा को जब संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की जो बात है वो सामने रख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद हमारी सेना ने किया था। प्रधानमंत्री के दौरे पर सभी की नजर रहने वाली है। इससे पहले मैंने जिक्र किया कि जिस तरह से वो पटना पहुंचे थे और उसके बाद विक्रमगंज में जनसभा किया था। पटना में खुद उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया था और एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था उसका उद्घाटन किया था। आज भी कहा जा रहा है कि जो 5,736 करोड़ सिवान आज पीएम मोदी के स्वागत में किस तरह तैयार है। दूसरा ये कि सिवान की राजनीतिक महत्ता क्या है। देखिए, सिवान हमेशा से अगर देखा जाए तो आरजेडी का बहुत बड़ा गढ़ रहा करता था। बाहुबली नेता वहाँ से रहा करते थे, नाम लेना उनका वाजिब नहीं है। अगर बिहार की धरती से अगर बात किया जाए तो सिवान हो या फिर सारण का जो क्षेत्र रहा हो, वो बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी लड़ाई रही है। हालांकि कभी कभी जेडीयू भी उसमें शामिल हो जाया करती है। राजू प्रताप रूढ़ी सारण से खुद सांसद हैं और उसी के बगल में सिवान पड़ता है। साफ तौर पर है कि आज विजय सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा सम्राट चौधरी वहां पर नजर आएंगे। राजू प्रताप रूढ़ी भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से पूर्वांचल से सटे इलाके, खास करके छपरा, सिवान, इसके अलावा विक्रमगंज, जैसा मैंने जिक्र किया, यूपी से सटे इलाके हैं उसको मथने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और समीकरण साफ है कि बीजेपी इस बार चाहती है, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा का एनडीए शासन हो चुका है। एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर कुछ बिहार में है और इसके कारण प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि अगर इस बार फतह हासिल करनी है तो कुछ अलग सोचना होगा और इसीलिए लगातार बिहार को वो मथने में लगे हुए हैं। आज जो सिवान की रैली है वो बताएगी कि वहाँ पर जो समीकरण साधने की कोशिश है वो किस तरह से कामयाब हो पाती है। क्योंकि विक्रमगंज में जब उन्होंने जनसभा की थी वो भी गाजीपुर और बलिया से सटा हुआ इलाका है, इसके कारण वहाँ के लोगों को किस तरह से लाभ मिल रहा है, पूर्वांचल और बिहार किस तरह से बदल रहा है, वो तस्वीर उन्होंने वहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी। आज भी उसी तरह का कुछ नज़ारा होगा। ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन एक पूजा सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बिहार में थोड़ा सा मौसम ने करवट ली है, देर रात से बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश बंद है लेकिन मौसम निश्चित रूप से ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो बारिश अगर व्यवधान ने डाले तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है और करोड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं का जो शिलान्यास करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि 5,736 करोड़ की योजनाएं हैं, जिसमें कि शहरी जो गरीब हैं उनको चाबी भी सौंपने वाले हैं। 6,684 ऐसे शहरी गरीब हैं जिनको कि शहरी मकान, पक्के मकान मिल जाएंगे। एक तरफ गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और सरकार किस तरह से आगे काम कर रही है उसको बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ जो बिहार सरकार काम कर रही है उसके बारे में भी जनता को बताएंगे। आने वाले समय में क्या कुछ और किया जाना है, बिहार को किस तरह से बदलना है, उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी, और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर जनता का क्या रुख है, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार वहां पर हैं, तो लोग कितना उत्साहित हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर? पूजा, देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं भी पहुंचे हैं, खास करके बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह रहता है। जनता भी उनको सुनना चाहती है क्योंकि करिश्मा ही ऐसा है। साफ तौर पर है कि जनता भी चाहती है कि जो योजनाएं वो यहाँ पर ला रहे हैं उसको धरातल पर लिया जाए। यहाँ के नेताओं से खुद कुछ नाराज़गी ज़रूर दिखी है फील्ड में, खास करके कुछ विभागों से जो अंतर्द्वंद रहा है या फिर करप्शन रहे हैं, वो एक मुद्दा यहाँ पर रहा है जिसको कि विपक्षी दल उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा ऐसा है कि उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए लोग पहुँचते हैं। और आज भी ये माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग सिवान की धरती पर पहुंचेंगे, उनसे उनकी बातें सुनेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से रिएक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे कि किस तरह से जनता में और खास करके विपक्ष में रिएक्शन नज़र आता है। लेकिन तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री पहुँच तो रहे हैं लेकिन योजनाएं क्या धरातल पर उतर रही हैं। साफ तौर
पर है कि आज जो योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है, पहला नंबर तो ये है कि पक्के मकान किसी को मिल जाता है तो उसकी खुशी आप देखते ही बनती है। दूसरी बात यह है कि नमामि गंगे योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विजन में है, तो उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। कई घाटों का निर्माण हो रहा है, उसका भी लोकार्पण किया जाना है। और पटना के साथ साथ जो सारण क्षेत्र का है, एक तरफ से कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी भी जोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस को एक तो हरी झंडी दिखाई जाएगी। नई वंदे भारत चल रही है पटना से लेकर के गोरखपुर तक, वह पूर्वांचल से और बिहार को वो जोड़ने जा रही है, राजधानी को जोड़ने जा रही है। 6 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक और रेलखंड जो वैशाली जिले से जुड़ता है पूर्वांचल की तरफ, कुशीनगर इलाके को जोड़ता है, उसका भी यहाँ पर शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। वो रेलखंड बनने जा रहा है। तो कनेक्टिविटी एक तरफ से बेहतर करने की कोशिश है, विकास के पथ पर बिहार को अग्रसर करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री का दौरा इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूजा, अच्छा, गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ा जा रहा है। और हमने ये पिछले दौरों के दौरान भी देखा, फेस इस बार की बिहार इलेक्शन में सिर्फ मोदी है। लगता यही है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे क्या होगा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कि हालांकि बीजेपी कहती रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन सभी को पता है कि बीजेपी जब अपने पूरे पावर में आती है तो फिर वो डिसीजंस लेने में हिचकती नहीं है। आपने अलग अलग राज्यों में इसकी तस्वीरें देखी हैं। कहा जा सकता है कि इस समय अब सभी की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं और एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उनके ही दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो नीतीश कुमार चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनमानस में और बीजेपी के जो नेतृत्व करता है वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और इसके लिए बीजेपी ने भी अपनी ठोस तैयारियां कर रखी हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, और चुनाव के बाद तो उनकी रैली निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने वाली है। 38 ज़िले हैं, माफ़ कीजिएगा, 38 ज़िलों में आप अधिकतर ज़िलों में आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए दिखेंगे। और एक लक्ष्य साफ है कि इस बार भी यहाँ पर एनडीए की सरकार बनानी है। चेहरा बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर अभी बीजेपी पूरी तरह से सहमत दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव बाद समीकरण किस तरह से बनते हैं वो देखना दिलचस्प रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी भी इस बात को समझती है, इसलिए आरजेडी ने जिस तरह से अपना बयान दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में हम तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, तो वो अपने विपक्ष के अपने तर्कस में तीर हैं। कांग्रेस अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। विपक्षी गठबंधन किस तरह से चुनाव मैदान में उतरता है, सीटों का समीकरण किस तरह से बैठाता है, क्योंकि वहां पर ये कहा जा रहा है कि कई और दल जैसे कि पशुपति पारस का जो गुट है वो महागठबंधन के साथ जा सकता है। अब साफ तौर पर है कि एनडीए घटक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ा सकें, और खास करके बीजेपी अपनी सीटों को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश इस बार करेगी। प्रधानमंत्री का दौरा इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो जेडीयू वो चाहती है कि बराबर सीटों पर लड़ा जाए, लेकिन लगता है कि बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को कोशिश करेगी कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके ताकि ज़्यादा सीटें हासिल की जा सके। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इसीलिए जो लगातार बन रहे हैं। मैं अक्षय आपके पास वापस लौट रही हूँ विधानसभा चुनाव में। देखिए, हमने जैसा बताया कि इस साल ये 5वीं बार बिहार में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 24 फरवरी 2025 को वो भागलपुर में रहते हैं, 30 फरवरी 2025 को विक्रमगंज में, 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी में, 29 मई 2025 को पटना में, 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी सिवान पहुंच रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के अभी तक के बिहार के दौरे हैं, और पीएम मोदी के इन बिहार दौरों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनाव के लिहाज से। पीएम मोदी का तूफानी दौरा, जिसमें खासतौर पर 2 दिन की अगर बात करते हो 3 राज्य इसमें कवर किए जाएंगे। बिहार, ओडिशा आज कवर किया जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो कल आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि बिहार इस वक्त बीजेपी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अक्षय का एक बार फिर से रुख करते हुए, अक्षय, आरजेडी खेमे में भी खलबली देखने को मिल रही है। तेजस्वी का रिएक्शन ये साबित करता है।
तेजस्वी का रिएक्शन, तेज प्रताप का रिएक्शन अंतर्द्वंद लग रहा है, भारी चल रहा है वहाँ पर। तेजस्वी यादव का रिएक्शन आपने देखा ही, प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए नजर आए, इसके अलावा बीजेपी पर भी। लेकिन तेज प्रताप का रिएक्शन कुछ अलग, वहाँ से जब से पार्टी और परिवार से उनको निष्कासित किया गया है, उनका तेवर कुछ अलग ही नज़र आया है। अब साफ तौर पर है कि वो दुश्मन किसको मानते हैं, क्या तेजस्वी को मानते हैं या फिर उनके जो पार्टी में जो अन्य नेता रहे हैं उनको अपना दुश्मन मानते हैं, क्या वो बीजेपी के साथ या अन्य दलों के साथ वो खड़े हुए नजर आएंगे। जैसा मैंने कहा कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत समीकरण को साधने वाला होगा। अगर समीकरण जो साधने में कामयाब हो पाएगा उसकी विजय यहाँ पर होगी। समीकरण साधने की ही कवायद दोनों तरफ से जारी है, चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच पहुंचा जा सके, उनके अपने कामों को बताया जा सके। और जो महागठबंधन है, जो जिसमें कि तेजस्वी यादव कांग्रेस पशुपति पारस संभावित हैं, वो आते हैं तो फिर किस तरह से अपनी बातें रखते हैं। हालांकि अभी चुनाव में समय शेष है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार का जो सियासी समीकरण है पूरी तरह से अब बदल सा गया है। अपने अपने तरीके से लोगों को यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लुभाया जा सके। और प्रधानमंत्री का इसीलिए बिहार दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में लगभग वो 2 घंटे के आसपास रहेंगे और उसके बाद उड़ीसा दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। उड़ीसा में जो एक साल का सरकार का कार्यकाल हुआ है उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे। कल आप जानते हैं कि विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां की योग शिविर लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कहा जा सकता है कि मैराथन दौरा, मैराथन बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और विकास योजनाओं के साथ साथ जनता को लुभाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री करेंगे। बहुत शुक्रिया अक्षय फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा और बिहार दौरे पर सबकी निगाह टिकी हुई है। और ओडिशा में पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर आपको बताएं तो उसमें दोपहर के 3:45 पर एयरपोर्ट से जनता मैदान में जाएंगे। शाम के 4:15 बजे जनता मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक संबोधन का कार्यक्रम रहने वाला है। वहीं शाम के 5:30 बजे जनता मैदान से एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो जाएंगे। शाम के 5:50 पर हवाई अड्डे पर पहुंचकर दिल्ली रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बिहार के बाद ओडिशा और ये पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम कि क्या कुछ कार्यक्रम उनके ओडिशा में रहने वाले हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे लगभग 6 बजे और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे।